नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से मई के शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहा और किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुसकर मारा, उसे पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में हाय तौबा मच गया। वहीं अब भारतीय सेना में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि पिछले साल ही इसके लिए मुहर लग गई थी, लेकिन अब जब इसे 27 मई से लागू किया गया है तो एक बार फिर से इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति ही हैं। तो तीनों सेनाओं के जवानों को अब एक अधिकारी संभालेगा और उन पर एक्शन लेगा। कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उन बदलावों के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे पंकज प्रसून से। तीनों सेनाओं के जवानों पर एक अधिकारी लेगा एक्शन। 27 मई से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब इसके अलावा एक कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। यह कमांडर 3 सेना के सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्रवाई करने में सक्षम होगा। मतलब एक कमांडर इन चीफ होगा जो कि तीनों सेनाओं पर कंट्रोल करेगा उनके जवानों पर। नए नियम के तहत इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी सभी जवान एक अधिकारी के तहत कंट्रोल हो सकेंगे। मतलब अब अलग अलग जगह नहीं, तीनों सेनाओं के। नया नियम एक यूनिट या एस्टेब्लिशमेंट के सैनिकों को एकजुट करने में मदद करता है। ऐसे में जब कहीं अनुशासनहीनता का मामला आएगा तो अब उसे केवल एक अधिकारी ही हैंडल करेगा। कोई भी मामला सामने आता है, चाहे वो थल सेना का हो, जल सेना का हो या फिर वायुसेना का, उससे जुड़े किसी भी सैनिक का मामला आता है तो उसके बारे में जल्द फैसला लिया जा सकेगा, क्योंकि एक अधिकारी ही अब इन सबको हैंडल करेगा। पहले अनुशासनहीनता के मामले में 3 अलग अलग जगहों पर प्रोसीडिंग होती थी और इसमें काफी देरी भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ऐसे में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, जिसकी इजाजत मिल गई, 27 तारीख से लागू भी कर दिया गया, यह बदलाव जरूरी था और इस बदलाव से क्या कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला है? रोहित, ये मांग उठ रही थी करगिल युद्ध के बाद से ही, और मांग ये थी कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पहले क्या होता था, तीनों सेना के अलग अलग प्रमुख हैं और कोई भी काम करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है तो अलग अलग सेना, जैसे नौसेना के प्रमुख से बात करनी होगी या फिर वायुसेना प्रमुख से या फिर थल सेना। लेकिन तीनों के बीच समन्वय कैसे हो, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो करगिल युद्ध के बाद जो करगिल की रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि भारत के तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए सबसे पहले एक सीडीएस पद का निर्माण किया जाए, जिससे जनरल बिपिन रावत जो पहले बने थे, ताकि वो तीनों को कमांड दे सके। कोई तो एक ऐसा होना चाहिए ना जो तीनों का भी बॉस हो। वैसे तो तीनों का बॉस राष्ट्रपति थी, लेकिन राष्ट्रपति डे टू डे अफेयर्स में या किस तरह का ऑर्डर तो जारी नहीं कर सकती थी। तो पहला स्टेप यह था सीडीएस पद का सृजन, कि कौन होगा। उसके बाद यह था कि एक थिएटर कमांड की स्थापना होनी थी। थिएटर कमांड मतलब होता है कि एक ऐसे कमांडर के अंडर जो तीनों सेना काम कर सके अलग अलग जगहों पे। तो वो बात आई। उसके बाद यह था कि क्या था कि मान लिया कि उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, मान लिया कि वायुसेना का कोई सैनिक थिएटर कमांड में काम कर रहा है, उसका चीफ है थल सेना का कोई। अब ये अगर उस सैनिक ने कुछ इंडिसिप्लिन किया तो पहले उसको मूल जगह पे भेजो, फिर वहां पर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और फिर ऐसे बहुत देर हो रहा था। और एक बराबर शिकायत ये थी कि ईगो प्रॉब्लम आड़े आ रहा था। जैसे कि मतलब कि लोग बताते हैं या आरोप है कि वायुसेना वाले सोचते हैं कि अरे हम तो एयरफोर्स के हैं तो थल सेना वालों का क्या सुनना, या थल सेना वाला सोचता है कि अरे नेवी का क्या सुनना, या नेवी वाला वाइस वर्सा। इस तरह हो सकता है। मतलब एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा होती थी और एक गुमान होता था कि जो अच्छा रैंकर रहेगा वो फलाने जगह जाएगा और जो खराब रैंकर रहेगा उसको थल सेना मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें आ रही थी। जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें यह कहा गया था कि यह अच्छी बात नहीं है। हर स्तर पे तीनों सेना के विंगों में बेहतर समन्वय हो और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक ऐसा होना चाहिए कि जो तुरंत तत्क्षण उसी वक्त कर सके, चाहे किसी के हो। तो उसी के लिए ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का बिल लाया गया था। ये पास तो हो गया था बहुत पहले, 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी और 10 मई 2024 से लागू भी कर दिया गया।
हाँ, गैजेट निकल गया है, अब गैजेट मतलब जारी हो गया, मतलब अब चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसमें इसलिए किया गया था कि अब मान लिया कि कोई भी थिएटर कमांड में कोई भी सैनिक हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो या थल सेना का, अगर उसने कुछ इंडिसिप्लिन किया या कर्तव्यहीनता का उस पर आरोप लगा, तो वहीं के वहीं जो कमांडर इन चीफ होंगे या फिर ऑफिसर इन कमांड जो होंगे वहां पे, उसके खिलाफ वहीं के वहीं कार्रवाई कर सकेंगे और उसको जो भी मतलब अब ऐसा नहीं है कि 3 बार प्रोसीडिंग से गुजरना पड़े, केवल एक ही जगह पर हियरिंग होगी, वहीं पर प्रोसीडिंग होगी, वहीं पर फैसला आ जाएगा। ये आसान शब्दों में कहें तो सिविलियंस को समझाने के लिए कि हमारे यहाँ कोर्ट तो रेगुलर हैं ही, लेकिन हमें फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाना पड़ा, ताकि किसी समस्या का जल्दी से निष्पादन हो जाए ना। तो उसी के लिए उसी तरीके से, मतलब एग्जैक्टली वही नहीं है, लेकिन उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जल्दी फैसला हो, जल्दी कार्रवाई हो जाए, इसलिए ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और बेहतर समन्वय हर स्तर पे हो, सिर्फ अब ऊपरी स्तर पे नहीं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी आके बोल दिए तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ को कि ये करना है और नीचे स्तर पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं। तो इस तरह ऑपरेशंस के दौरान बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ पंकज जी, क्या आगे और बड़ी तैयारी भारत सरकार है या ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं, इसीलिए इन सब चुनौतियों से अभी निपटा जाना बहुत बेहतर है, इसीलिए अभी ये सब चीजें सही की जा रही हैं ताकि आने वाले वक्त में इतनी मीटिंग्स का दौर ना चले जैसे पहले हमने देखा अभी 10-15 दिन पहले? देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया है। ये लगातार भारतीय डिफेंस सेक्टर को या फिर भारतीय तीनों सेनाओं को मॉडर्नाइज करने का और नए जमाने के अनुसार इन्हें रीऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस जारी है और बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, आज से नहीं, मतलब लगातार उठाते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट 2023 हुआ, उसके बाद बहुत तरह के ये सीडीएस का पद, कमांडर इन चीफ का पद, ऑफिसर इन कमांड का, मतलब कि ये क्या रहा है कि नए जमाने के अनुसार अपनी आर्मी को हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं, सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स में नहीं, बल्कि वो ज्यादा टेक्निकली ज्यादा इफिशिएंट हो, वो ज्यादा प्रोफेशनल हो, उनमें कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, ज्यादा यंग ब्राइट लोग आए, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत तरह का चेंज हो। तो ये लगातार चल रहा है। एक तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने ये कहा था कि अभी जो हम लोग लेते हैं ना ऑफिसर, जो इसी तरह जिस तरह आर्मी में होता है +2 के बाद, तो आईएएस की भी परीक्षा +2 के बाद ही हो सीधे, ये भी आया था उस वक्त, खैर बाद में वो नहीं हो सका। देखिए, हर स्तर पे नए जमाने के अनुसार आर्म्ड फोर्सेस को बदलना पड़ता है और अब क्या है, टेक्नोलॉजी का रोल ज्यादा है और बड़ी आर्मी से बेहतर है इफिशिएंट आर्मी, जो कि स्विफ्ट एक्शन लेने में कामयाब हो और टेक्निकली साउंड हो, बिल्कुल प्रोफेशनल हो। वैसा हम बना रहे, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी के तहत ये सारा प्रोसेस किया गया। ऐसा नहीं कि आज ऑपरेशन सिंदूर है तो हम कुछ नया कर रहे हैं। हाँ, ये होता है कि एक जज्बा आता है कि उस चीज को और तेजी से करना है और जल्दी अचीव कर लेना है, उसी के तहत ये सब किया गया है और आगे भी बहुत सारी चीजें होनी है। जैसे जैसे रिकमेंडेशंस आते रहते हैं वैसे वैसे सरकार एक प्रॉब्लम पंकज जिससे पहले और आती थी कि अगर 3 जगह प्रोसीडिंग हो रही है तो फिर 3 अलग अलग तरह के फैसले भी आ जाते थे, उसमें फिर ये होता था कि 2-1 से अगर फैसला हो तब ठीक है, इस पर एक्शन लिया जाए अगर किसी जवान ने अनुशासनहीनता की है। क्या ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि इस तरीके से एक कमांडर इन चीफ बनाया जाए? बहुत समय भी लग जाता था और कई बार क्या होता था कि लोगों को लगता था कि न्याय नहीं हुआ उसके तरफ। आप बताए ना कि मान लिया कि एक जगह का फैसला दूसरा है, दूसरी जगह का दूसरा फैसला है, तो फिर ये क्या कंफ्यूजन होता था। अब है, मैंने कहा ना कि स्विफ्ट, तुरंत, प्रोफिशिएंट और जितना जो हो ना कि एक सिंगल कमांड के अंदर सब कुछ हो जाएगा, ये इसके लिए किया गया है ये सारा कुछ। और ये जानते हैं, आम सैनिकों के जीवन को भी आसान बनाएगा। ऐसे लंबा प्रोसीजर चलता रहता था, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है तो कानूनी पचड़ा है, डिपार्टमेंटल ही था वो। आर्मी का अपना तरीका होता है, आर्मी के कोर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वहां भी प्रोसेस तो वही सब चीज था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आर्मी के अंदर के न्यायिक सुधार की एक कदम था और जिसे अब लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, और जो कुछ भी बदलाव हुआ है जिसे लागू किया गया
उस पर हमने चर्चा की, आपको बताया किस तरीके से चीज़ों को स्मूथ करने के लिए कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें ना हो, 3-4 जगह किसी भी सैनिक को जाना ना पड़े अगर अनुशासनहीनता का मामला आता है या किसी और तरीके का मामला आता है। एक ही जगह सुनवाई हो, एक ही जगह से फैसला है, फैसले में कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि 3 जगह सुनवाई हो, अलग अलग फैसले आए। इन सब चीज़ों को स्मूथ करने के लिए फैसला लिया गया है। बाकी इस फैसले पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहाँ पर हर एक अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।